काव्य की भाषा के वैशिष्ट्य पर जब हम विचार करते हैं तो यह प्रश्न भी सामने आता है कि काव्य का या रस का अधिकारी कौन है। सभी तो काव्यानंद प्राप्त नहीं कर पाते। उसके लिए पाठक को या ग्राहक को भी सहृदय होना होता है। सहृदयता की भी एक विशेष परिभाषा है। जो दूसरे के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे, वह सहृदय है। यूं तो सभी सहृदय होते हैं, लेकिन शास्त्र ने सहृदय की एक विशेष परिभाषा की है। सहृदय जब सामाजिक होता है, समाज का हिस्सा होता है, तो कवि के भावों का बोध वह कविता के माध्यम से जब करता है तो आनंद की प्राप्ति उसे होती है। वह उस कवि के अभीष्ट अर्थ के मर्म को, कविता या काव्य रचना के मर्म को जब जानता है, जब उससे अवगत होता है, तो उसको आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। इसके लिए ग्राहक को भी, पाठक को भी कविता में, काव्य विषय में, वस्तु में डूबना पड़ता है सर से पांव तक। जब तक वह उसके भीतर उतरता नहीं है, जब तक वह उससे तादात्म्य स्थापित नहीं करता, जब तक वह कवि के मनोभावों से साधारणीकृत नहीं होता, तब तक वह काव्यानंद प्राप्त नहीं कर सकता। हमारे यहाँ काव्यानंद के बारे में तो कहा गया कि काव्य का आनंद ब्रह्मा आस्वाद सहोदर होता है। ईश्वर की भक्ति में जो सुख, जो आनंद प्राप्त होता है, अपने को विलय करके, आत्मविस्मृत करके, सिया राम में सब जग जानी, इस भूमिका में जब आ जाता है, तभी वह काव्यानंद प्राप्त कर सकता है। और बिहारी ने तो कहा ही है, तंत्रनाद कवित्त रस सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सबंग। कविता का आनंद भी प्राप्त करना है तो सर से पांव तक उसमें डूब जाना, ये उसकी शर्त है। अन्यथा आप न तो कवि के साथ न्याय कर पाएंगे, न कविता के साथ। ये जो डूबना है, यही पार लगना है। अन बूढ़े बूढ़े, जो काव्यानंद में, जो कविता के पठन वाचन श्रवण में डूबे नहीं, अन बूढ़े बूढ़े वो डूब गए। तरे जे बूढ़े सबंग, और जो सर से पांव तक डूब गए, आत्मविस्मृति तक पहुंच गए, समझो वो पार लग गए। शास्त्र ने, कविता ने, कवियों ने काव्य भाषा को समझने के लिए, जैसे घनानंद के विषय में यह कहा गया कि समझे कविता घन आनंद की ही आंखिन नेह की पीर तकी। इसी तरह घनानंद की कविता को पढ़ने के लिए क्या पात्रता चाहिए? ब्रज भाषा में प्रवीणता यदि नहीं है तो घनानंद की कविता का आनंद नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि काव्य भाषा का एक वैशिष्ट्य तो है। हम केवल विषय वस्तु का आनंद लें और भाषा का आनंद न लें तो बात बनती नहीं। तुलसी की रामचरितमानस जिस तरह से लिखी गई है, जिस भाषा में, जिस शिल्प के साथ अभिव्यक्ति पाती है, वह तुलसी की कलात्मकता का द्योतक बनती है। इसलिए कवि मानस में छिपे हुए अनेक भावों को उसकी भाषा और शिल्प के माध्यम से ही कलात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। उसी से पाठक अभिभूत हो जाते हैं, आनंदित होते हैं। चाहे वो शब्द विधान हो, तुक और लय हो, अनेक शैलियों में मानस का पाठ होता है और सभी में एक अलग तरह के आनंद की अनुभूति होती है। बहुत से गायकों ने, जो विश्व प्रसिद्ध गायक हैं, लता मंगेशकर ने, अनुराधा पौडवाल ने, या अन्य ऐसे अनेक गायकों ने हिंदी की मध्यकालीन कविता का गायन अद्भुत शैली में किया है।
उस कविता की ताकत है, वो संगीत से जुड़ी हुई कविता है, वो राग निबद्ध कविता है। इसलिए बहुत से कवियों ने किस राग में कौन सा छंद तैयार किया उसका उल्लेख भी किया है संपादकों ने। श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भवभय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यह भी एक शैली है और बहुत सुंदर स्वर में, कंठ में इसको गेय रूप में प्रस्तुत किया गया। ये काव्य की भाषा का ही चमत्कार है, उसकी शक्ति है। कवि मस्तिष्क के बीज रूपी भाव ही शब्द बनकर प्रस्फुटित होते हैं। इसलिए मध्यकालीन साहित्य और कवि समाज, इस पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में कविता का एक सुदीर्घ इतिहास हिंदी के पास रहा है। लगभग 1000 वर्ष तक निरंतर कविता लिखी जाती रही, चाहे वो आदिकाल हो, मध्यकाल 1375 से 1700 और 1700 से 1900 तक का काल हो, भक्तिकाल या रीतिकाल, उन सब में निर्गुण कवि जो भक्तिकाल में हमें मिलते हैं, जो रीतिकाल के अंतिम छोर तक भी दिखाई देते हैं। रज्जब अली, सहजोबाई रीतिकाल के संत कवि, निर्गुण कवि हैं। इन संत कवियों ने जिस भाषा को चुना उसे सदुक्कड़ी भाषा कहा गया। कबीर की भाषा के संदर्भ में, संतों की भाषा के संदर्भ में समालोचकों ने सदुक्कड़ी भाषा का उल्लेख किया, खिचड़ी भाषा। उसमें ब्रज भी है, अवधी भी है, पंजाबी भी है, भोजपुरी भी है, मैथिली भी है, राजस्थानी भी है, अरबी फारसी भी है, उर्दू भी है, तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग, जहां उन्हें, इसीलिए कहा गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो कहा कि कबीर जो हैं वो वाणी के डिक्टेटर हैं। तो संत काव्य या निर्गुण काव्य में, संत काव्य धारा के कवियों में कबीर के अतिरिक्त दादू, नानक, सुंदरदास, पीपा, नामदेव, रविदास, सहजोबाई, रज्जब अली, ऐसे बहुत से संत कवि मिलते हैं। सूफी कवियों ने अपनी कविता के लिए अवधी भाषा का चयन किया, चाहे पद्मावत हो और कुतुबन और मौलाना दाऊद की मृगावती आदि रचनाएं हो, मंजन की मधुमालती हो, नूर मोहम्मद हो, ऐसे बहुत से सूफी कवियों ने, जायसी, कुतुबन, मौलाना दाऊद, मंजन, उस्मान, नूर मोहम्मद, रज्जब अली, इन सब ने अवधी भाषा में काव्य सृजन किया। सगुण भक्ति काव्य में राम काव्य धारा से जुड़े हुए कवि अवधी और ब्रजभाषा दोनों का प्रयोग करते हैं। तुलसीदास, केशवदास, सेनापति, ऐसे बहुत से कवि हमें मिलते हैं। कृष्ण काव्य परंपरा में अष्टचाप के कवियों को देखें, सूरदास, नंददास, परमानंदास, कृष्णदास आदि। मीरा, रहीम, रसखान आदि को देखें, इन्होंने ब्रजभाषा में काव्य किया। तो एक तरह से कृष्ण काव्य सृजन के लिए सबसे उपयुक्त भाषा ब्रजभाषा बन गई और राम काव्य सृजन के लिए अवधी भाषा उपयुक्त बन गई। लेकिन कहीं कहीं नए और अलग प्रयोग भी किए गए। राम काव्य भी ब्रजभाषा में लिखा गया, सेनापति ने लिखा, सूर ने भी लिखा, तो ये प्रयोग भी हमें मिलते हैं। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल में रीति काव्य के जो सर्जक थे वो चिंतामणि, केशव, सोमनाथ, भूषण, देव, पद्माकर, मतीराम, श्रीपति, कुलपति, भिखारीदास आदि थे। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी, रसनिधि आदि का नाम लिया जाता है। रीति मुक्त काव्य में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव आदि का नाम लिया जाता है। रीति इतर कवियों में गुरु गोविंद सिंह, नूर मोहम्मद, रज्जब अली, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी आदि, इन सबको ब्रजभाषा के माध्यम से काव्य सृजन करते हुए हम उपस्थित पाते हैं। इस तरह मध्यकाल के सब कवियों को यदि देखें तो दरबार मुक्त कविता करने वाले कवि, जो जनभाषा का, जन सरोकारों का ध्यान रखते हुए काव्य सृजन कर रहे थे, और दरबार में रहने वाले कवि जो दरबारी अलंकृति और प्रेरणा से अग्रसर हो रहे थे, शास्त्र सृजन कर रहे थे, कवि शिक्षक की भूमिका निभा रहे थे, आश्रयदाताओं को, शासकों को शास्त्र और कविता के अंगों का बोध करा रहे थे, उनको, उनकी प्रेयसी तक को काव्य शिक्षण दिया, कवि शिक्षक बने। केशव ने
ओरछा नरेश की प्रेयसी प्रवीण राय को भी कविता लिखनी सिखाई। परिणामतः लक्षण ग्रंथ और लक्ष्य ग्रंथ दोनों लिखे गए। दोनों की भाषा संस्कृत से प्रभावित होकर शास्त्र सम्मत बनी, लेकिन ब्रजभाषा थी। तो उत्तर मध्यकाल में मुख्य रूप से ब्रजभाषा में अधिक लेखन हुआ, हालांकि अवधि में भी हुआ, लेकिन तुलना में कम हुआ। जो लक्ष्य ग्रंथ है, उदाहरणों के रूप में जिनको सृजित किया गया, लक्षण आदि दोहों में दिए गए, उदाहरण कवित्तों सवैयों में दिए गए, उनकी भाषा में अगर हम देखें तो श्रृंगार, प्रेम, ऊहात्मकता, अतिशयोक्ति, प्रशस्ति आदि के कारण रुचिकर, सहज और बोधगम्यता उस भाषा में मिलती है, क्योंकि वो एक प्रकार से शिक्षक धर्म निभाते हुए कवियों ने काव्य सृजन किया। मध्यकाल की पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल की भाषा में, काव्य भाषा में कल्पना की सृजनात्मक शक्ति का भी बोध होता है। अद्भुत चित्र अपनी कल्पना से कवियों ने बनाए हैं। सारंग नैनी सारंग बैनी, ले चली सारंग सारंग को, हर हार आहार के बीच परी चुचकारती सारंग सारंग को। यह पद्माकर जब फाग के और होली के उत्सव के चित्र कविता के माध्यम से खींचते हैं तो चित्रात्मकता का, वर्ण योजना का, सौंदर्य बोध का अद्भुत उदाहरण हमारे सामने उपस्थित होता है। फाग की भीर अभीरन ते गई गोविंद भीतर लह गई गोरी, भाई करी मन की पद्माकर ऊपरे नाई अबीर की जोरी, छीन पितंबर कंबर ते सुविधा दई मीड़ कपोलन रोरी, नैन नचाई कही मुस्काई लला फिरी अयो खेलन होरी। एक पूरा चित्र मनोमस्तिष्क पर बन जाता है। कृष्ण भक्त कवियों ने भी कृष्ण सौंदर्य के अनेक चित्र उकेरे। बाल कृष्ण की अनेक लीलाएं, माखन चोरी की, ऊखल बंधन की, ऐसी तमाम चित्रात्मकता के काव्य उदाहरण हमारे सामने आते हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुल रावे मल हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया काहे न आनि सुलावे। तू काहे न बेग ही आवे, तोको कान बुलावे, कबहू पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहू अधर फरकावे, सोबत जान मोन है के रही, करी करी सैन बतावे। कृष्ण को, बाल कृष्ण को सोता हुआ जानकर मुख मुद्रा से, आंगिक चेष्टाओं से, हाथ से, आंखों से इशारा करती हैं कि स्वर आवाज मत निकालना। बोलने से, बात करने से बालकृष्ण की निद्रा टूट सकती है। तो ये जो भाषा की एक अद्भुत संप्रेषणीयता, अभिव्यक्ति कौशल का जो लालित्य है, वह वास्तव में चित्रात्मकता के साथ हमारे सामने उपस्थित होता है। आंगिक चेष्टाओं को, मुख मुद्रा को, देह भाषा को व्यक्त करने में भी मध्यकाल की भाषा सक्षम और समर्थ है। ब्रजभाषा हो या अवधि हो। रामचरितमानस में राम और सीता का जो प्रथम मिलन है, उसका बड़ा सुंदर चित्र अवधि में तुलसीदास उकेरते हैं। इसी तरह कृष्ण ने युवा कृष्ण, युगल कृष्ण, जो युगल राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का चित्रण किया। तो कृष्ण साहित्य में, कृष्ण भक्ति साहित्य में या राम भक्ति साहित्य में हम देखें, सूफी काव्य में अथवा संत काव्य में हम देखें, माली आवत देखकर कलियां करें पुकार, फूली फूली चुन लही कलई हमारी बार। पूरा एक चित्र मनोमस्तिष्क के सामने अंकित होता है। आखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जीबड़ियां छाला पड़या नाम पुकारी पुकार। तो पूरा एक बिंब बनाते हैं ये कवि। इनके पास जीवन का, समाज का, संस्कृति का एक सुदीर्घ अनुभव है और आत्मबोध भी है। इसलिए कल्पना को उत्कर्ष तक ले जाने में अपनी विषय वस्तु के अनुकूल, अपनी भावना के अनुकूल बिंब, उपमान
प्रतीक, चित्र आदि का सृजन, यह वास्तव में इन कवियों की उपलब्धि है। सूरदास कहते हैं कि जन्मांध थे, लेकिन जिस तरह की वर्ण योजना, जिस तरह की चित्रात्मकता, जिस तरह का सौंदर्य विधान और जिस तरह का नक्शक वर्णन सूरदास करते हैं, वह उनके जन्मांध होने पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। सूर के पास एक दिव्य दृष्टि तो थी, एक अलौकिक दृष्टि तो थी। वो हृदय की आंखों से देखते थे। इसलिए आचार्य शुक्ल ने कहा भी कि वो मां के हृदय का कोना कोना झांक आए। उनका जो वात्सल्य वर्णन है वो किसी मां की सात्विक अनुभूति से कम नहीं है। सूरदास का एक सुंदर चित्र जिसमें भाषा का चमत्कार, कल्पना का रचनात्मक प्रयोग, इसको हम देख सकते हैं। बिंब, प्रतीक, उपमान, इन सब का विधान, अद्भुत एक अनुपम बाग। जुगल कमल पर गजबर क्रीड़त, तापर सिंह करत अनुराग। हरि पर सरवर, सर पर गिरिवर, गिरि पर फूले कंज पराग। रुचिर कपोत बसत ताऊ पर अमृत फल लाग। फल पर पुहुप, पुहुप पर पल्लव, तापर सुक पिक मृग मद काग। खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर, ता ऊपर एक मणिधर नाग। यह चित्र राधा के सौंदर्य का, नक्शक वर्णन का अद्भुत चित्र है। यदि इसके भाव से हम जुड़ जाएं, इसके भाव बोध को हम ग्रहण कर लें, तो हमें लगता है कि सूरदास का कोई सानी नहीं, कोई तुलना नहीं। सूर ने ब्रजभाषा पर जो अधिकार प्राप्त किया था, जो चित्र उकेरे थे, वो वास्तव में अनुपम, विलक्षण है। बिहारी के दोहों को देखें, रहीम के दोहों को देखें, वृंद के दोहों को देखें, गिरधर कविराय की कविता को देखें, कुंडलियों के सौंदर्य को देखें, कवित्वों और सवैयों में जो लालित्य, जो सौंदर्य, जो माधुर्य उद्घाटित किया गया है, उसको देखें, तो लगता है मध्यकाल की कविता और कविता की भाषा ये वास्तव में ईश्वर प्रदत्त है। इसको गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की जाई परे श्याम हरित द्युति होय। बिहारी ने इस दोहे के माध्यम से मंगलाचरण के रूप में ये दोहा प्रस्तुत किया जाता है बिहारी सतसई में। लेकिन जो वर्ण योजना है अद्भुत है, जो विज्ञान का बोध है, अगर इस दोहे का अर्थ हम समझ लें कि कैसे श्याम हरित द्युति में बदलते हैं, कैसे श्यामल आभा हरी काला रंग हरे रंग में कैसे बदल जाता है, झाई क्या है, ये जो तमाम तरह के शब्दों का लाक्षणिक और व्यंजनापरक प्रयोग है, यह स्तुत्य है, वंदनीय है। अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति। होठ का रंग, दृष्टि का रंग, दृष्टि के 3 रंग हैं, श्वेत श्याम रतनार। रसलीन ने लिखा, अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार। जियत मरत झुकी झुकी परत, जय चितवत एक बार। तो आंखों में 3 रंग हैं। ईश्वर ने सफेद, लाल और काला, ये तीनों रंग, और होठ का रंग अरुणिम आभा वाला, 4 रंग, अधरों का रंग, और हरित बांस की बांसुरी और हरे बांस की बांसुरी, ये सब मिलकर सप्तरंगी इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। कृष्ण के होठों पर बांसुरी कैसे सुशोभित हो रही है, पूरा चित्र बिहारी बनाते हैं। इसी तरह अमृत का रंग काला होता है, सफेद होता है अमृत का रंग। हलाहल विष का रंग काला होता है। अमीय हलाहल मद भरे, मद का रंग लाल होता है। तो क्या अद्भुत कल्पना की कवि ने कि अमृत सफेद, हलाहल काला, विष काला, मद लाल, श्वेत श्याम रतनार। इसलिए
उसी क्रम में अमीय श्वेत, हलाहल श्याम और मद भरे मद रत्नार लाल, जियत मरत झुकी झुकी परत। नायिका के नेत्रों में ये 3 रंग हैं जो इन नेत्रों को देखता है, जिस दृष्टि जिस भावना से देखता है उस पर वैसा ही असर होता है। जो अमृत का पान करता है उन नेत्रों में वो जीता है, जो विष का पान करता है वो मरता है, और जो मद का, नशे का पान करता है वो झुकी झुकी परत, कभी गिरता है कभी उठता है। जय चितवत एक बार, जो इन नेत्रों को जिस भावना से देखता है, तुलसी ने कहा जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रसलीन का बहुत सुंदर नेत्र सौंदर्य का ये दोहा माना जाता है। अधर अरुणिम है, हरि श्यामल हैं, ओठ लाल हैं, डीठ श्वेत है, श्याम लाल हैं। इस तरह के तमाम तरह के हरित बांस की बांसुरी, इन सब के रंगों को मिलाकर अगर देखें, सोमनाथ ने भी सोने के रंग कसोटी लगे, पे कसोटी को रंग लगे नहीं सोना। सोने को जब हम कसोटी पर रगड़ते हैं, कसते हैं, ये देखने के लिए कि वो खरा है या खोटा है, तो सोने का रंग तो कसोटी पर लग जाता है, कसोटी काली होती है, लेकिन कसोटी का काला रंग सोने पर नहीं लगता। अब ये जो परिकल्पना है ये राधा और कृष्ण के मिलन और सौंदर्य की परिकल्पना है। राधा का रंग तो कृष्ण पर चढ़ता है क्योंकि वो स्वर्णिम आभा वाली है, लेकिन कृष्ण का रंग राधा पर नहीं चढ़ता क्योंकि वो श्यामल है। इस तरह बिंबों का भी रचनात्मक प्रयोग मध्यकाल के कवियों ने प्रचुर मात्रा में किया है, चाहे वो संत कवि हों, भक्त कवि हों, सूफी कवि हों, या फिर नीति कवि, वीर रस के कवि, प्रकृति के चितेरे कवि भी हैं। ये अद्भुत सृजनात्मक रचनात्मक प्रयोग प्रकृति का मध्यकाल की कविता में मिलता है। कवि मन में या कवि चेतना में आने वाली जो स्मृतियां हैं उनको बिंब कहा जाता है। बिंब अतीतकालीन संवेदनाओं को मूर्त रूप में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए मध्यकाल के कवियों ने अनेक प्रकार के बिंब बनाए। चाक्षुष बिंब, खेलत नंद आंगन गोविंद, निरख निरख जा सुमति सुख, पावती बदन मनोहर इंदु। बालकृष्ण को आंगन में खेलते हुए देखकर नंद बाबा, यशोदा मैया किस तरह से आनंदित होती हैं। कट किंकन चंद्रिका मानिक, लटकन लटकत भाल, परम सुदेश कंठ के हरिनख, बिच बिच वज्र प्रवाल। गले में कैसे बालकृष्ण के गले में नाखून डला हुआ है। एक आस्था, एक विश्वास, बच्चे को बुरी नजर से बचाने के लिए माताएं उसके कंठ में इस तरह का प्रयोग करती रही हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो कही मेरो रस खानिसो, तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरा न धरी अधरा न धरोगी। अब इसके अर्थबोध से जब हम जुड़ें तो हमें लगता है कि वास्तव में जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ये भक्त कवि रसखान तो यूं भी स्वच्छंदता की दृष्टि से पहले स्वच्छंद कवि हिंदी के माने जाते हैं। तो इन सब ने शब्द बिंब, स्पर्श बिंब, आस्वाद्य बिंब, घ्राण बिंब, नाद बिंब, भाव बिंब, संश्लिष्ट बिंब, जलीय बिंब, आकाशीय बिंब, पार्थिव बिंब, स्मृत्याश्रित बिंब, अनेक प्रकार के बिंबों का कविता में रचनात्मक प्रयोग किया है। प्रतीकों का सौंदर्य भी मध्यकाल की काव्य भाषा में मिलता है। ये अमूर्त, अदृश्य, अश्रव्य या अप्रस्तुत को मूर्त बनाते हैं। प्रतीकों का संबंध कवि कौशल के साथ युग चेतना से सदा सर्वदा रहा ही है। पुराख्यानों में, पुरा कथाओं में, लीलाओं में, चरित्रों के प्रतीकार्थ में मध्यकाल की कविता में ये सब मिलेगा। परमात्मा परब्रह्म है, सबन के अंतर्जामी, नारायण भगवान सबन करी सबको स्वामी, आदि सनातन हरि अविनाशी, सदा निरंतर घटघटवासी। इस तरह हम देखें कृष्ण लीलाओं में जो प्रतीकार्थ हैं, पूतना, जब पूतना वध करते हैं कृष्ण तो पूतना छल का प्रतीक है,
छल का वध करते हैं। कागासुर प्रपंच का प्रतीक है, अघासुर पाप का प्रतीक है, तृणावर्त अभिमान का प्रतीक है, शक्टासुर गर्व का प्रतीक है, वृषभासुर अधर्म का प्रतीक है, कालिया नाग अहम का प्रतीक है, इसलिए कालिया दमन करते हैं। यमुना जल जीवात्मा का प्रतीक है, कंस मानवीय अहंकार का प्रतीक है, माखन चोरी लीला के अंतर्गत भी माखन काम का प्रतीक है, इसलिए माखन चुराते हैं कृष्ण। इस तरह जीवात्मा रूपी गोपियां काम रूपी माखन को परम ब्रह्म रूपी कृष्ण को अर्पित करके लौकिक काम से मुक्त होना चाहती हैं, हो जाती हैं। गोपियां जीवात्मा का प्रतीक हैं, गोपाल इंद्रियों का प्रतीक है, इसलिए गो जो है वो इंद्री को कहते हैं, और पाल माने पालक, जो इंद्रियों के पालक है, उस रूप में भी कृष्ण को लिया जाता है। भ्रमर गीत प्रसंग पूरा प्रतीकार्थ के साथ चलता है, ज्ञान मार्ग का खंडन और प्रेम मार्ग का मंडन, सभी संस्कारों के भी प्रतीकार्थों को मध्यकाल की कविता में हम देख सकते हैं। कर्ण छेदन संस्कार भावी रोगों से मुक्ति का प्रतीक है, उपनयन संस्कार विद्या प्राप्ति हेतु गुरु की शरण में जाने का प्रतीक है। कृष्ण काव्य के दृष्टकूट पदों को भी हम देखें तो वो भी अपने विशिष्ट प्रतीकार्थों के साथ उपस्थित होते हैं। सूफी काव्य में भी यही प्रतीकार्थ उपलब्ध होते हैं, साधक, आराध्य, माया, बाधा, ये सब प्रतीक हैं। संत साहित्य में उलटवासियां, साधना की शब्दावली, ये भी प्रतीकात्मक है। सारंग नैनी सारंग बैनी ले चली सारंग सारंग को, अब सारंग शब्द जो है वो हर स्थान पर अलग अर्थ के लिए प्रयुक्त किया गया है, वो पूरा एक बिंब और एक चित्र मनोमस्तिष्क पर बनता है। सारंग शब्द के भिन्नार्थों के कारण ही ऐसा संभव होता है। अप्रस्तुत योजना भी मध्यकालीन काव्य भाषा में बहुत ही सौंदर्य के साथ, सौंदर्यवर्धक तत्व के साथ उपस्थित होती है। अप्रस्तुत काव्य शरीर अर्थात शब्द और अर्थ को भूषित करते हैं तथा काव्य के प्राण अर्थात रस को उत्कर्ष देते हैं। अप्रस्तुत अभिव्यक्ति भाषा को मूर्तिमान बनाती है। अप्रस्तुत से पाठक या श्रोता की ग्राह्यता और कल्पनाशीलता सुदृढ़ हो जाती है, बढ़ जाती है पहले की तुलना में। इस तरह अप्रस्तुत योजना में कल्पना की भूमिका प्रकृति, धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, लोक जीवन आदि, इन सब में अप्रस्तुत का बड़ा सुंदर चयन कवि करता है। साम्य मूलक अलंकार, वैषम्य मूलक अलंकार, अतिशय मूलक अलंकार, इन सब में हम देख सकते हैं। जब हरि मुरली अधर धरत, थिर चर चर थिर पवन थकित रहे, जमुना जल न बहत, ऐसे बहुत से उदाहरण हम देख सकते हैं। उत्तर मध्यकाल की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी, फारसी का मिश्रण था। पूर्व मध्यकाल में अवधी, ब्रज, सदुक्कड़ी आदि भाषा का प्रयोग था। इसीलिए आचार्य भिखारीदास ने काव्य निर्णय में लिखा, भाषा ब्रज भाषा रुचिर, कहें सुमति सब कोई, मिले संस्कृत पारसी हूं, पै अति प्रगट जो होई। इस तरह मित्रों, तत्सम, तद्भव, देशज, प्रांतीय, विदेशी, इन सब शब्दों के रचनात्मक प्रयोग अनुप्रयोग से रीति तत्व, उक्ति वैचित्र, आलंकारिक सौंदर्य, ये सब वृत्ति, गुण, लोकोक्ति, मुहावरे, संगीतात्मकता, शब्द शक्तियां, उक्ति वैचित्र, इन सब ने मिलकर मध्यकाल की काव्य भाषा को विशेष अर्थ दिया, विशेष सौंदर्य दिया, विशेष लालित्य प्रदान किया। इस विषय को यहीं विराम देते हैं, आपसे अनुमति चाहते हैं, पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।